यही सवाल है आपका। कितना बड़ा होता है? 6 साल का ना? अभी क्या सिम्टम है उसके? वो फिट्स आते हैं। हाँ, मेरी आपसे बात भी हुई थी। फिट्स आते हैं ना, तो जो डीआईपी डाइट है उसको उसको रख लीजिए। फिट्स आने बंद हो गए तो सब ठीक हो गया। फिट्स का कारण वो कीड़ा है, वो क्या है, उससे पे जाना नहीं है। फिट्स आ रहे हैं, बी ऑन डीआईपी डाइट। अभी हमेशा नहीं रखिए, सारे बच्चों को होना चाहिए। मतलब आप सिंपली ये कीजिए कि मेरे बच्चे का पूरे दिन भर के डाइट में 50% रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट होना चाहिए। मोटा मोटी मैंने बता दिया कि अगर आपका बच्चा 1 किलो खाना खाता है तो क्या आधा किलो रॉ है कि नहीं है। सिर्फ वो कैसे आधा किलो रॉ बीच में घुसाएंगे वो आपको देखना है बच्चे के बिहेवियर से। कि सुबह उठते ही आपने एक गिलास स्मूदी पिला दिया फॉर एग्जाम्पल, जब भी सामने मिला एक केला पकड़ा दिया फॉर एग्जाम्पल, कुछ नट शेक दिला दिया, प्लांट बेस्ड नट शेक दे दिया। इस तरह से आपको अपने बच्चे की आधी डाइट रॉ वेजिटेबल फ्रूट रखिए और बाकी आधी में जो भी आप बच्चा खा रहा है वो रख लीजिए। इतना भी करेंगे तो फिट्स वो अगर नहीं आ रहा यानी कि प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, प्रॉब्लम खत्म हो गई। वो जो जख्म किया जख्म खत्म हो गया होगा तभी फिट्स नहीं आ रहा। रॉ मीन्स वेजिटेबल। मैं आपको फिर बता रहा हूँ डॉक्टर क्या बोल रहा है उस पर हम कल रात तक चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर क्या बोल रहा है उस पर चर्चा करके समय मत गवाइए, अपना भी और मेरा। डॉक्टर क्या बोल रहा है वो तो फिर डॉक्टर से पूछिए। कल तक मैंने आपको सारा एविडेंस दिया है कि डॉक्टर जो बोल रहा है उसको ना सुन के आपका बॉडी क्या बोल रहा है। बच्चे का बॉडी ये बोल रहा है कि उसको फिट्स पड़ रहे हैं और हमने उसको डाइट चेंज किया। और इसका बॉडी क्या बोल रहा है, फिट्स पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, प्रॉब्लम खत्म हो गई। ये तो हुई एक बात। दूसरा, डॉक्टर के जाल में फंसना है तो फिर आप डॉक्टर क्या बोल रहे हैं उस पर उलझ के रह सकते हैं, लेकिन वो जिंदगी भर चलेगा। फिर कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, ये पक्का है। आप एक पेशेंट लाके दिखाइए जिसको फिट्स पड़ता हो, डॉक्टर की बात क्या बोल रहा है तो वो फिट्स उसका ठीक हो गया हो। जिंदगी भर वो स्टेरॉइड और दवाई में रहता है, फिट्स फिर भी बढ़ते हैं और बल्कि ज्यादा पड़ते हैं। और उस दवाई के साइड इफेक्ट से और भी बहुत सारे दवाइयों के घेरे में वो आ ही जाता है। इसीलिए जो थेरेपी मैंने आपको बताया अभी वो है डीआईपी डाइट। ये भी तो मेडिसिन है ना, फूड एज मेडिसिन है ना। ये इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, खासतौर पे तीसरे दिन। जबकि कल आपने देखा कि कितने लोगों की दवाइयां इंसुलिन वगैरह छूटी है, तो ये बहुत बड़ी दवाई है फूड एज मेडिसिन। राइट, दवाई वही नहीं होती जो बॉटल में है, राइट, या इंजेक्शन की वही दवाई नहीं। दवाई अगर अगर आप दवाई का डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिसिन डिक्शनरी में, any science which can help you to prevent or cure a disease is called medicine. मेडिसिन का मतलब यह है any science which can help you to cure or prevent a disease is called medicine. मेडिसिन का मतलब कोई टैबलेट है कोई जरूरी नहीं है, कोई टॉनिक है कोई काढ़ा है कोई जरूरी नहीं है। कोई भी साइंस साइंटिफिक होनी चाहिए जिससे आपको या तो बीमारी को प्रिवेंट करती है या ठीक कर देती हो, वही मेडिसिन है। तो वो मेडिसिन तो पहले दिन ही आपको बताया, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन। तो वो मेडिसिन ही दे रहे हैं आप उसको। मेडिसिन का रूप टैबलेट का नहीं है। अगर किसी मेडिसिन से सीजर फिट्स ठीक होना होता तो लोगों के फिट्स ठीक हो चुके होते ना। जब किसी का किसी मेडिसिन से फिट्स आज तक ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब मेडिसिन नहीं होगा ऐसे, लेकिन इससे ठीक होते हैं। आप खुद करके देखिए, डीआईपी डाइट का मतलब उस बच्चे का डेयरी प्रोडक्ट पे छुड़ा दिया आपने, तभी तो डीआईपी डाइट है ना। डेयरी प्रोडक्ट छुड़ाइए, डीआईपी डाइट पे लाइए, फिर ऑब्जर्व कीजिए बच्चे को आपकी फिट पड़ी क्या। अगर नहीं पड़ी कभी तो ठीक ही हो गया ना, फिर तो प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। और अगर आप डॉक्टर के चक्कर में पड़ेंगे वो फंसा के रखेंगे, कुछ ना कुछ बोल देंगे, राइट। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो दवाई साथ में बंद कर सकते हैं मतलब, या धीरे धीरे बंद कर सकते हैं? अभी आपके बच्चे की क्या दवाई चल रही है मुझे नहीं पता, पर इन जनरल दवाई बंद कर सकते हैं। आज आप कल से शुरू कीजिए, परसों बंद कीजिए, ठीक है।